सुनाओ। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी पर। तो कंडक्टिविटी के जो क्वेश्चंस है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.20 एम, है ना। 0.20 एम सॉल्यूशन ऑफ द केसीएल। केसीएल का कोई सॉल्यूशन है एट 298 केल्विन। उसका टेम्परेचर दिया है, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। तो सॉल्यूशन किसका है? केसीएल सोल्यूट डाल के बनाया गया है। इस 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये है ना, ये ये अब आप इसको पूरे को देखो, यहां है ये बात। एक्चुअल में न्यूमेरिकल के अंदर बात ये होती यही है कि जो चीज वो पूछ रहा है ना, उसको पूरी लाइन लंबी करके उसकी वैल्यू बहुत लास्ट में देता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब तक वो पढ़ते हुए यहाँ आता है, रीड करते हुए यहाँ आता है, तब तक वो भूल जाता है एक्चुअल में वैल्यू गिवन है किस चीज की, है ना। अधिकतर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है, देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब एक कंडक्टिविटी है किसकी है? सॉल्यूशन की है। और सॉल्यूशन किसका है? केसीएल का है, जो बनाया गया है इतने टेम्परेचर पर। वो कहाँ है, कितनी है उसकी कंडक्टिविटी, कितनी है उसकी? इज 0.0248। बोल रहा है ना, है कितनी है? इतनी है। अब ऐसे नहीं पहचानने में आ रहा है किसी को, तो आप क्या करें? मैंने बोला था जब मैं पढ़ा रहा था कंडक्टिविटी, इस चैप्टर के अंदर यूनिट का गेम है। यूनिट पता है तो मामला बैठ जाएगा, यूनिट नहीं पता तो गया। कंडक्टिविटी क्या है आपके पास? यहाँ पर कंडक्टिविटी कापा है, कापा कप्पा। ये कंडक्टिविटी कप्पा है, और उसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे रेसिस्टिविटी थी, उसकी क्या होती थी? ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टिविटी की क्या होती थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन। तो ये उसकी है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। अब कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी है, तो ये उसको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फॉर्मूला क्या था इसका? डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला था, 1000 अपॉन कंसंट्रेशन मोलेरिटी पर। तो लो कैलकुलेट कर लो यार, डायरेक्ट पूछ के ही रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख। ये क्या है? कप्पा। कप्पा कहाँ है? ये रहा। उसकी वैल्यू कहाँ है? ये रही। क्या कर दूं मैं इसको? 0.029, सॉरी 48 इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितनी है? ये रही कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन 0.20 एम, है ना। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल। मोल पर लीटर, तो मोल होगी। और कापा की यूनिट क्या है? रख दो यहां पर, यूनिट भी साथ में रखो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये क्या है? लीटर। लीटर को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। लीटर को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपर चली जाएगी। मोल पर लीटर होता है ना, मोल पर लीटर। और लीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, निकाल लो। इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यहां से मैं हटाता हूं, 2 यहां लगाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। कितना? मैं यहां से हटा के सिर्फ है ना यहां तक ही लेके आना चाहता हूं, यहां तक लेके आना चाहता हूं। तो यहां हटाऊंगा तो 1 2 3, थ्री डिजिट नीचे आएगी, 3। और ये देखो आप 24.8 यानी 25 के आसपास है मामला। तो 3 से तो गया 3, है ना। और रह गया 100 रह गया, तो इससे कैलकुलेट कर लो इसको। और यहां पर नीचे अभी एक और है, ये 1000 आ गया, 1000 से 1000 चला गया। और इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो चली गई, ठीक है। और इसको भी चलो ये हटा लो, आप यहां पे रख दोगे, यहां पे 0, एक और बढ़ जाएगी, इसको भी खत्म कर ही दो। तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? ऊपर रह गया 248 डिवाइड बाई 2, 248। अच्छा ये कहां से लिख दिया मैंने? 248 डिवाइड बाई 2। देखो जरा, यहाँ सीधी सी बात है, क्या किया आपने? पॉइंट यहां था और यहाँ पे पॉइंट
यहाँ है ही, है ना, सॉरी ये पे, यहाँ पे, तो इसका पॉइंट हटा तो 2 जीरो यहाँ आ गई, ये है। इसका हटाया कितना है 1 2 3 4, लगा दो यार, 4 ही लगा दो, 10 टू पावर 4, 3 यहाँ थी, 3 से 3 गई, एक और कट गई, है ना, और इससे 0 एक ही कट गई। तो अब तुम्हारे पास क्या बच गया 2 4 8 डिवाइड बाई 2, इसको कर दो कैलकुलेट, तो आपके पास आ जाएगी क्या 1 2 4, 1 2 4 आ गया। अब इसकी यूनिट देखो, साइमन ऊपर है ही, मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स होगा, ये तो ऑलरेडी नीचे से था ऊपर चला गया, तो इससे 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई, है ना, ये इसकी यूनिट होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है ना, क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी की मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट मोल इनवर्स या इक्विवेलेंट ग्राम, ये दिया होगा, तो वो आपको इनवर्स कर लेना है, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है, ये कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी, किसकी रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, वो क्या रखे हुए हैं 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298, अब जब m है तो कंसंट्रेशन है, उस सेल की सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन 0.001 m KCl सॉल्यूशन है इतने पे, और इस देखो यहां दिया है, ओए होए, यहां इसकी वैल्यू कहां दी है, यहां पे देखो ना, इतना दूर ले जाके दिया है। कह रहा अधिकतर बच्चों के साथ दिक्कत यही होती है कि यहां से पढ़ता है बेचारा, जहां तक आता है तब तक तो ये नहीं समझ में आता है कि वैल्यू है किसकी। अगर उसको यूनिट का गेम पता है कि ये किसकी यूनिट है, तो निकाल लेगा कि ओम जो है वो किसकी, रेसिस्टेंस की। अब ये कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, मतलब एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी है इतने पे, और उसकी वैल्यू है ये, मतलब रेसिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है 500 ओम, वेरी गुड। दूसरी बात है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, ये कह रहा है सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट के लिए पूछ रहा है, उसका सेल कांस्टेंट बताओ, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ, वही कंसंट्रेशन जो ऊपर दे रखी है उसी सॉल्यूशन की बतानी है, और ये दिया हुआ है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये आपको समझना है कि ये क्या दिया हुआ है, यहां दे रखा है वैसे कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, अगर उसकी कंडक्टिविटी जो है वो किसी सॉल्यूशन की जो बना हुआ है वो सॉल्यूशन, फिर देखो इसने बताया तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए फिर यही गेम खेला है, यहाँ पे बोल के इतनी सारी बातें बोलेगा बीच में वैल्यू, यहाँ देखा यहाँ पे उसने यही बोला है इफ द कंडक्टिविटी दिस सॉल्यूशन। अब इसको जब यहाँ उसने सारी बात कंसंट्रेशन दे भी दी थी, सब बोल भी दिया था, तो यहाँ बोलने की क्या ही जरूरत आ रही थी इसको, लेकिन नहीं, तुम्हें उलझाना है, तो क्या करना है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इस सॉल्यूशन की एट इज जे है, तो फिर से यूनिट पकड़ो समझ जाओगे। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट है, साइमन को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अभी भी बोला है, किसकी, कापा की, है ना ये। अब आपको पता होगा कि जी कौन है, जी जो है सेल कांस्टेंट, पिछले क्लास में पढ़ा था, वो क्या है, द कापा इंटू आर, क्या है, कापा इंटू आर, सेल कांस्टेंट है ना, कापा इंटू आर, ये सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, रख दो जरा क्या ही होगा, कापा इक्वल टू, रखो कापा की वैल्यू क्या है, ये रही 0.146 इंटू 10 टू पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1500 500 ओम। लो ये क्या है, साइमन क्या है, साइमन ओम इनवर्स होता है, ये से इससे कट गया है ना,
इससे ये कट गया तो तुम्हारे पास सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। और आपको पता है सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, सेंटीमीटर इनवर्स ही तो आती है। तो चलो भैया सोल्व कर दो इसको फटाफट से। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, 0 0 0, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कर लो या फिर इसको यहां पॉइंट मार दो, है ना, पॉइंट मार दो इसको। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब 0.2 समथिंग आ जाएगी, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। यूनिट का गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ दिया है वैल्यू, यहाँ है, पूछा यहाँ है, कंडक्टिविटी यहाँ बोल रहा है, वैल्यू यहाँ गिवन है, पर यूनिट देखो आप, यूनिट यूनिट देखोगे तो मामला आपका समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कंडक्टेंस कैसे निकालना है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालना है, कंडक्टेंस कैसे निकालना है, ये सारी चीजें समझ ली होगी। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ और नए आगे के जो कंसेप्ट है उनको लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो नए वीडियोस आए उनकी इंफॉर्मेशन जल्दी से मिलती रहे। और सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले। सो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।